जो अक्षय पात्र की आपने बात की, तो अगर हम उस अक्षय पात्र को घर में बनाना चाहें तो उसका जो भी विधि विधान है किस हाँ, प्रकार मैं बनाएं? बताती हूँ आपको। इसके लिए हमें विशेषता चाहिए होगी 5 सुपारी, 5 एक जैसे सिक्के, जैसे 1 के 5 सिक्के या 2 रुपए के 5 सिक्के या 5 रुपए के 5 सिक्के या 10 रुपए के 5 सिक्के, 5 सिक्के ही चाहिए। 5 सिक्के होने चाहिए। वो एक तरह के होने एक ही चाहिए, तरह। ऐसा नहीं हो कि आपने 2 का ले लिया, 5 का ले लिया, 10 का जी ले लिया, जी नहीं, जी जो भी लेंगे एक तरह के लेंगे। जी। ठीक है। हमें चाहिए एक लोटा, लोटा आपका कैसा भी हो सकता है, आप चांदी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का लीजिए, सबसे बढ़िया बात है मिट्टी का कलश लीजिए। जी उसे अच्छी से पहले तो आप धो लीजिए, धोने के बाद आप उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। हाँ जी ठीक है। स्वास्तिक आप किस चीज से बनाएंगे? आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। जी। इस पात्र के अंदर पहले चावल के कुछ दाने डालेंगे, रोली हम इसके अंदर डालेंगे, कुछ पुष्प हम पत्तियां डालेंगे, बहुत पुष्प मत डालिए क्योंकि फिर वो बाद में खराब हो जाता है, तो थोड़ी सी हम उसके अंदर पुष्प डाल देंगे। थोड़ा हम उसके अंदर मीठा डाल देंगे, 2 चीनी के ही दाने डाल दीजिए अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, मिश्री डाल दीजिए अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो, 5 सुपारी डाल दीजिए और उसके अंदर आप 5 सिक्के डाल दीजिए। ये आप कलश बनाकर एक साइड रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, चावल का एक ढेर लेंगे, थोड़ा से चावल रखेंगे। जी। एक चीज याद रखिएगा, इस दिन का नाम है अक्षय तृतीया, मतलब वो चीज जो क्षय ना हो। तो इस दिन जो भी चीज आप यूज में लेना, वो भी आप वो ले जो खंडित ना हो। अच्छा, मतलब टूटी फूटी ना हो, जैसे चावल साबुत होने साबुत चाहिए। चावल। जी जी जी। ये नहीं कि आपने टूटे हुए चावल ले लिया, अब मेरी सारी की सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, अच्छा, मेरा अगर उपाय खत्म हो जाएगा। इस विधि विधान के दौरान अगर हमने चावल, जैसे आपने कहा, अगर टूटे हुए लेते हैं तो वो नहीं है ठीक? महत्व ही नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि हमने तो पूजा आराधना की और सफल नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां रह गलतियां। जाती हैं। हमने एक जो है एक मुट्ठी हमने चावल रखे, लेकिन साबुत चावल रखे, उसके ऊपर आप एक दीपक रखेंगे। ठीक। उस दीपक की जो बत्ती होगी ना, वो मोली से बनी हुई होगी, कलावा जो हम हाथ पे जी रक्षा जी सूत्र जी। पहनते हैं, उससे बनी हुई होगी और उसके अंदर थोड़े से सरसों के दाने होंगे। जी। ठीक। आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी के जाप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र के जाप कर सकते हैं, श्री सुक्तम के आप जाप कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु के जाप कर सकते हैं, आप श्री कृष्ण के जाप कर सकते हैं, आप माता राधा के जाप कर सकते हैं। तो ये कोई भी जो आपके आराध्य हैं, आप शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के जाप कर लीजिए, आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के जाप कर लीजिए, माँ के भक्त हैं, माँ के जाप कर लीजिए, भाव सब मिलाकर एक ही है जी। ठीक। तो आप जाप करेंगे, जब दीपक शांत हो जाएंगे, जब वो पूर्णतः अपनी क्रिया को खत्म कर देंगे जल के, तब उसके बाद ये जो चावल है, इस चावल को आप हाथ में पूरा ले लेंगे, मुट्ठी में आप अपने मुख के पास लाएंगे, आप 3 बार बोलेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, और ये पूरे के पूरे चावल आप इस अक्षय पात्र में डाल देंगे। इसे डालने के बाद आप इसे लाल रंग के कपड़े से बांध देंगे और बांधकर आप इसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर लेंगे। धूप बत्ती दिखाएंगे, निरंतर दिखाते रहेंगे। ये वो अक्षय पात्र है जो आपके घर में से किसी भी चीज को क्षय नहीं होने देगा। इतना प्रताप है अक्षय पात्र का। इतना प्रताप है अक्षय पात्र। अब जो दिया है वो आप ले जाकर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जी। अब आपने मुझसे पूछा दंपति के लिए। नहीं, तीनों, मतलब दंपति के बीच में विवाद हो, मित्रों के बीच में विवाद हो, या 2 व्यवसायी हैं उनके बीच में विवाद हो, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद है, उसे खत्म करने के लिए अक्षय तृतीया पर क्या हम कोई पूजा विधान है, कुछ कर सकते हैं? एक तो नमक का दान, सैदा नमक का दान, मैंने आपको बताया ना, नेगेटिविटी को हटाता है। अच्छा। और नेगेटिविटी तो कैसी भी हो सकती है भैया, विचारों की भी, बोली की भी, शब्दों की भी, कैसी भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए एक तो आप उस दिन सेंधा नमक का दान तो वो दान कोई विशेष व्यक्ति विशेष को देना है या कहीं किसी जरूरतमंद, किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए उस भंडारा या कुछ इस तरीके का भी होता है, वहां पे भी दिया वहां जा दे सकता सकते हैं आप, मंदिर में दे सकते हैं आप, जहां आपको लगता है कि विशेष कुछ है वहां आप दे सकते हैं जी। विशेष इस दिन करने वाला जो उपाय है, पीपल के पेड़ के नीचे आपको 7 दिए जला देने हैं। ओके। इस दिन शाम के वक्त, संध्या के समय होगा ये काम। पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए जला देने हैं, सरसों के तेल के ही जलेंगे या फिर घी के जलेंगे, जैसे आपको ठीक लगे जी। इसके अंदर आप डाल देंगे थोड़ा सा कपूर और 2-2 लौंग, और वो भी लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल होना चाहिए ऊपर, खंडित कोई भी चीज नहीं लेंगे। तो आप
वहां डाल देंगे। उसके बाद आप 7 परिक्रमा उस पीपल की लगाएंगे जी। और 7 परिक्रमा लगाकर आप श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करके उनसे अपने मन के भाव, अपने मन की पीड़ा आप उनसे कहेंगे और कहेंगे कि मुझे इस चीज से बाहर निकालिए। पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है तो अपने पति का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए और कहिए कि हम दोनों के बीच प्रेम बढ़े, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जो परिक्रमा आपने कहा वो किस रूप में? सीधी दाहिने? लगती है भैया, सीधी मतलब हाँ, पेड़ की तरफ हमारा दाहिना हाथ होगा और हम इस तरह से सीधा हाथ होगा पेड़ सीधा की हाथ तरफ। होगा। जी। हाँ, तो ये एक बहुत छोटा सा सरल सा तरीका है विवाद खत्म करने का, जो इस दिन हम कर सकते हैं। या वर्षों से स्वास्थ्य खराब है और परेशान है बहुत और बहुत ज्यादा चक्कर लग रहे हैं अस्पताल के, तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कोई विधान है, ऐसी कोई पूजा पाठ हवन होम जिससे कि वो अपनी उन परेशानियों से निजात पा सके? इसका एक बहुत सरल तरीका है, आप एक श्रीफल ले लीजिए यानी कि नारियल, नारियल। जी। ठीक है। उस नारियल को लेकर आप संध्या के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, या जो रोगी व्यक्ति है उसका हाथ स्पर्श करा लीजिए और फिर आप उसके बिहाफ पर ये क्रिया कर दीजिए। वहां जाकर आप एक घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद में नारियल को हाथ में लेके 7 परिक्रमा जो है आप पीपल के वृक्ष की कर लेंगे। जी। 7वीं परिक्रमा जैसे ही खत्म होगी आप ये जो नारियल है वहीं पर उनको भेंट कर देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अमुख नाम अमुख गोत्र, यानी कि उस व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, उसे आप निरोगी काया का आशीर्वाद दें और उसे स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो उसके जीवन से हटे, ऐसा उसे वरदान दें। अब अक्षय तृतीया पे सब लोग चावल के उपाय बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो चावल ही अखंड होने चाहिए। इस दिन जो आप खरबूजा या तरबूज जो आप अपने ईश्वर को भेंट दे रहे हो, भेंट बोलूंगी यहाँ, जो अपने ईश्वर को भेंट दे रहे हैं वो साबुत देंगे, आप काट के नहीं देंगे। अच्छा, मैंने देखा कई लोग जैसे कान्हा जी को भोग भी लगाया और पीसेस काट के और आगे रख दिए। उस दिन उनको भोग पूर्ण का लगेगा, अखंड का लगेगा जी, खंडित का नहीं लगेगा, चाहे कोई भी फल हो, कोई भी फल हो जी। जब उनको भोग लग गया उसके बाद आप प्रसाद के रूप में तो... वैसे उसी दिन जो आप प्रसाद के रूप में बांटते हैं तो वो हमको जो प्रसाद लगाना है वो हमें अर्ली मॉर्निंग लगा लेना चाहिए और 12-1 बजे के बाद हमें जो है उसको बांट देना चाहिए। और अगर आप लेट लगा रहे हैं, भेंट कर रहे हैं उनको, जैसे कि आपने 11-12 बजे भेंट किया, तो फिर आप वेट करिए अगले दिन देने का। मंगल कलश का अर्थ है एक ऐसा कलश जिसका जल आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर मंगल ही मंगल करे जी। और इस जो विशेष रूप से जो मैं आपको ये बता रही हूँ, इससे आपको आज के दिन अपनी तिजोरी की सफाई जरूर करनी है। पता है भैया, आधे से ज्यादा लोग सिर्फ यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो अपने घर के अंदर तिजोरी नहीं रखते, धन का एक कोई जगह ही नहीं बनाते। तो मंगल कलश जो बनता है ना भैया, मंगल कलश के लिए आपको 5 दीपक चाहिए और वो 5 दीपक जो है वो कलश के इर्द गिर्द रखे जाएंगे और कलश जो है वो फिर वापस से 1 मुट्ठी साबुत चावल के ऊपर रखा जाएगा। इसके अंदर जल भरेंगे, थोड़ा सा गंगा जल भरेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया आज गंगा जल का भी विशेष महत्व है। तो इसके अंदर गंगा जल भरेंगे और इसके अंदर हम 1 सुपारी डालेंगे, 1 साबुत हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। आज धनिया का भी बहुत महत्व होता है और धनिया को रखने का भी बहुत महत्व होता है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों डालेंगे और ये 5 दीपक जो है वो हम प्रज्वलित कर देंगे। हम मां लक्ष्मी को स्मरण करेंगे, हम विष्णु जी को स्मरण करेंगे, कुबेर जी को स्मरण करेंगे और शिव जी को हम स्मरण करेंगे। और ये करने के बाद, ये करके इसके पश्चात हम जो है भैया ये जो जल है इसके अंदर ही हम जितना भी चावल है वो इसके अंदर ही डाल के, ये जो जल है इससे हम अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव करेंगे, अपनी पूरी तिजोरी को अच्छी से साफ करेंगे। अगर आपने नहीं बनाई है तो आज से बढ़िया तिथि नहीं है तिजोरी बनाने की, नई तिजोरी अपने घर में जरूर लाइए या बनाइए। एक स्थान दे दीजिए माँ लक्ष्मी को आज ही से, कुबेर जी भी वहीं वास करेंगे, माँ लक्ष्मी भी करेंगे वहीं पर वास। तो उस जगह को अच्छे से धोइए, साफ करिए, वहां पर आप हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करिए, वहां पर आप थोड़ी देर धूप बत्ती जलाइए, कपूर जलाइए, उस जगह की पवित्रता को बढ़ाइए। अगर आपके पास में तिजोरी है तो तिजोरी को बढ़ाइए। कमल का पुष्प अगर आपको मिल रहा है तो आप एक कमल का पुष्प रखिए, कमल का पुष्प नहीं मिल रहा है तो गुलाब का पुष्प रखिए, थोड़े से इत्र का आप वहां छिड़काव करिए। उसके बाद में आप 11 सिक्के एक लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध दीजिए और बांधने के बाद आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके वहां पर उसको स्थापित कर दीजिए। करके देखिए भैया, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। आज के दिन कोई भी मिट्टी के घड़े, जल के पात्र जो होते हैं मिट्टी के, वो भरकर आप शिवालय में रखवा दीजिए।
शिव मंदिर में दान करिए। और आज के दिन शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित जरूर करना है। ऐसा करने से भी आपकी कभी भी धन लक्ष्मी का नाश नहीं होता है। आह, एक विशेष आज के दिन ना भैया, आज रात्रि के दिन एक विशेष लक्ष्मी कलश भी बनता है। लेकिन पुनः फिर मैं वही कहूंगी कि वो कोई श्री विद्या से जो परंपरागत गुरु द्वारा दीक्षा लिया हुआ जो व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण होता है, वही उसका निर्माण कर सकता है। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें बनती हैं, हम श्री यंत्र आपको सिद्ध करके देते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा पहले जानिए, समझिए। ये नहीं है कि वो रात को नॉनवेज खाते हैं, सुबह जनेऊ बदलते हैं और फिर आकर आपकी पूजा कर देते हैं। हाथ जोड़े मैंने उन लोगों से थोड़ा सा दूर रह के पहले देखिए, परखिए कि कितना नियम कायदे से सारी चीज़ों को अपनाया जाता है उन पंडितों ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद उनसे अपनी ये सिद्ध करवा कर चीज़ें रखिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। आज के दिन कश्यप को अपने, चांदी के कश्यप आप अपने मंदिर में ज़रूर रखिए। चांदी का छोटा सा शंख आप अपने घर में ज़रूर रखिए। आज के दिन आप जो है शालिग्राम जी पे तुलसी ज़रूर आप जो है विशेष रूप से अर्पण करिए। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल की सेवा है, आपके घर में अगर और भी देवी देवता हैं जिनकी सेवा है, तो आज आप उनको पीले पुष्प, पीले वस्त्र उनको ज़रूर जी। अर्पित करिए। आज के दिन चंदन का लेप ज़रूर लगाइए। आज के दिन चंदन का तिलक आप ज़रूर लगाइए। आज के दिन पीला चंदन, सफ़ेद चंदन का दान ज़रूर करिए। आज के दिन ब्राह्मणों को ले जाकर आप चंदन ज़रूर भेंट करिए। चंदन का इत्र आज आप अपने इष्ट को ज़रूर भेंट करिए। चंदन के इत्र को डालकर आज स्नान ज़रूर करिए। तो बहुत छोटी छोटी और सरल सी चीज़ें हैं, अगर हम जीवन के अंदर करते हैं तो हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कि बात करते हैं हम आज की अक्षय तृतीया की, तो इस दिन ये विशेषतः माँ लक्ष्मी को समर्पित दिन माना गया है। तो आज के दिन भोग में खीर ज़रूर बननी चाहिए भैया, अच्छा, और उसमें केसर और इलायची ज़रूर डलनी चाहिए भैया। मिश्री आज के दिन शरबत में डल के श्री कृष्ण को अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। विष्णु जी के किसी भी अवतार को जी, आज के जी। दिन मिश्री युक्त शरबत बना के ज़रूर देना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। खरबूजा दान में दिया जाता है, खरबूजे के बीज दान में दिए जाते हैं। खरबूजे के बीज से बनी हुई मिठाइयाँ जो है वो दान में आज के दिन विशेष रूप से दी जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आज के दिन विशेष ज़रूर करना चाहिए।